अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो फरवरी में के मंथ में लगाने वाले समर्स के फ्लावरिंग सीड्स के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है वो ज़ीनिया हैं, और ज़ीनिया के मुख्तलिफ़ कलर्स मुख्तलिफ़ शेड्स होते हैं। इनको आप मिड फरवरी के बाद जो है वो लगा सकते हैं। काफ़ी सारी इसके अंदर कलर्स और वेराइटीज़ होती हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाएं, अगर आपके पास पॉट्स हैं तो पॉट्स में लगाएं। बहुत खूबसूरत ब्राइट कलर्स में ज़ीनिया आता है। नेक्स्ट जो है वो कॉस्मोस है, जिसे विंटर के कॉस्मोस भी होते हैं, समर के कॉस्मोस भी होते हैं। जो समर्स के कॉस्मोस होते हैं उनको कॉस्मोस सल्फ़र कहा जाता है। इसके अंदर रेड, ऑरेंज, येलो मुख्तलिफ़ डिफरेंट शेड्स में भी कलर्स आते हैं। बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी भी आप पनीरी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्लाडिया है। ग्लाडिया के अंदर भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। और ग्लाडिया उन प्लांट्स में भी इसका शुमार होता है कि जो पूरा साल चलते हैं, यानी इसकी फ्लावरिंग विंटर में भी होती रहती है और समर्स में भी होती रहती है। और इसके भी कलर्स जो हैं वो काफ़ी शौक और ख़ूबसूरत कलर्स होते हैं। मल्टी शेड्स भी होते हैं, मल्टी पेटल्स भी होती हैं। काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसके अंदर भी पाई जाती हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले इसकी पनीरी तैयार करें और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दें पॉट्स में भी और क्यारियों के अंदर भी। नेक्स्ट जो है वो ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझा जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है, कूचिया है। कूचिया को आप सीड से लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अगर आप इसको बुशी प्लांट चाहते हैं तो एक 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर एक प्लांट लगा दें और वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो काफ़ी खूबसूरत, आँखों को ठंडक देने वाला जो है वो प्लांट है। नेक्स्ट है वो मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के अंदर बेशुमार वैरायटीज़, बेशुमार कलर्स होते हैं। अगर आप चाहें तो इसके हाइब्रिड, देसी, हर तरह के कलर्स को लगा सकते हैं। चाहें तो इसको आप बड़े पॉट के अंदर लगा दें ताकि आपको भरपूर फ्लावरिंग चाहिए। आमतौर पे जो वेस्ट बकेट होती हैं, बाल्टियाँ पेंट की, उसके अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो डायरेक्ट चाहे लगा दें, चाहे पहले पनीरी तैयार करके लगा दें, साथ एक स्टिक लगा दें। स्टिक की वजह से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से स्टिक को पकड़ के अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करती रहेगी। नेक्स्ट जो है वो हमारी बलून वाइन है। बलून वाइन भी ज़ाहिर है बेलदार प्लांट है, तो इसको भी आप बड़े साइज़ की बकेट के अंदर अगर लगाएं या बड़े साइज़ के गमले के अंदर अगर आप लगाते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पहले पनीरी तैयार करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और इसके ऊपर बहुत भर भर के बलून्स भी आते हैं। और बलून ही इसकी खूबसूरती और ये इसकी यूनिकनेस होती है। फ्लावर्स तो इसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो इतने खूबसूरत नहीं लगते जितना इनको इनके बलून्स की वजह से लगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी वाइन है वो बटरफ्लाई पी है, और जिसे अपराजिता भी कहा जाता है। इसके अंदर भी अब काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2 से 3 कलर्स इसके मेरे पास थे। एक येलो था, सॉरी एक ब्लू था, एक पर्पल और एक वाइट, और एक इसमें थोड़ा सा शेडेड कलर भी आता है। तो इसको भी आप सीड से लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी पनीरी को आप पहले तैयार करें और उसके बाद आप इसकी पनीरी को, ज़ाहिर है ये वो प्लांट्स हैं जो बड़े पॉट के अंदर अगर आप लगाएंगे तो ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। उसके बाद साल्विया है। साल्विया कुछ इलाकों में सीजनल होता है, कुछ में जो है वो परमानेंट प्लांट होता है। अगर आप इसके फ्लावर्स को कट करते रहें, सीड्स ना बनने दें, तो ये पूरा साल ही ग्रोथ करता रहता है। इसके अंदर भी बेशुमार कलर्स होते हैं, बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। देसी वाली वैरायटी भी होती है और हाइब्रिड भी होती है। हाइब्रिड जो है वो छोटे कद में इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो देसी हैं वो थोड़े से प्लांट लंबे हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। आपको मुख्तलिफ मैं पिक्स में कलर्स दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो सनफ्लावर है। सनफ्लावर की भी बेशुमार वैरायटीज़ हैं। अब इसके अंदर रेड सनफ्लावर भी है, एक इसके अंदर टेडी वैरायटी होती है, छोटे फूल होता है छोटे कद का। उसके अलावा जो इसको ऑयल कंजप्शन के लिए लगाते हैं, तेल की पैदावार के लिए, वो बड़े साइज़ के, बहुत बड़े बड़े साइज़ के उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी कलर्स और वैरायटीज़ होती हैं। आप जो घर में लगाते हैं वो आप ड्वार्फ वैरायटी का भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें बड़े पॉट हैं तो टॉल वैरायटी भी। नेक्स्ट जो है वो मिराबलस चलापा है। गुलियाबासी भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर भी बेशुमार कलर्स होते हैं। आप चाहें तो बल्ब से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। ये मंथ जो है ये इनके लिए आइडियल है। इस टाइम पे आप इनके सीड्स को लगा दें और फिर भरपूर जो फ्लावरिंग है वो आप इसकी पूरा साल ही तकरीबन पा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा ये रेस्टिंग टाइम में चला जाता है, लेकिन इसके ट्यूबर्स या बल्ब्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जब सीज़न आता है तो वो ट्यूबर्स में से दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और आपके प्लांट्स जो है वो बन जाते हैं। मल्टी शेडेड होते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी खूबसूरत कलर्स होते हैं, और जो हार्डी प्लांट होते हैं समर्स के, उसमें इसका शुमार होता है।
नेक्स्ट जो है वो हमारा पोर्चुलाका है, जिसे गुलदोपहरी भी कहा जाता है। पोर्चुलाका की जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके सीड्स आप लगाएं तो वो बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाती है। उसके अलावा जो इसकी ये देसी वैरायटी है, इसकी आप कटिंग्स पूरा साल ही लगा सकते हैं, और सर्दियों में थोड़ा सा अगर आप सेव कर लें तो फिर ये पूरा साल ये आपके पास फ्लावर्स देते हैं, और काफ़ी जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। जो देसी वाली वैरायटी है वो सर्दियों में ख़त्म हो जाती है, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आप सीड सेव कर लें और दोबारा से लगा दें। अच्छा, इसके अंदर जो पोर्चुलाका की कज़न कहा जाता है या इसी की फैमिली से पर्सलेन को भी आप सीड्स और कटिंग्स दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। इसके अंदर भी बेशुमार कलर्स हैं। अगर आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर ख़ास तौर पे लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत इसके भर भर के जब आपके हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, और कुछ नई वैरायटीज़ भी पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान में इसकी जो है वो आई हैं, तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कॉक्सकॉम और सिलोसिया, ये 2 टाइप के जो फ्लावर्स हैं, ये विंटर और समर दोनों सीज़न में लगा सकते हैं। इस टाइम पे भी अगर आप इसको फरवरी मार्च में लगा दें इसके सीड्स, तो ये बहुत खूबसूरत, इसके भी काफ़ी डिफरेंट शेड्स और कलर्स होते हैं। इसके अंदर भी हाइब्रिड और देसी होते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है देसी, थोड़ा सा वो टॉल हो जाते हैं हाइट में और फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, जबकि जो हाइब्रिड है वो छोटे कद में ही उसके ऊपर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो सीड से लगा लें, चाहे तो आप इसकी पनीरी भी ले आएँ। नेक्स्ट जो है वो हमारी बालसम है, जिसे गुलमेंदा भी कहा जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है। इनको आप साल में 2 दफ़ा लगा सकते हैं, यानी फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं, बरसात के मौसम में। दोनों टाइप पे इनके जो सीड्स हैं उनको आप लगाएं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और फिर ख़ुद ब खुद इसकी सीड्स गिरते रहें तो सेल्फ सीडलिंग से भी आपके काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर भी देसी वाली वैरायटी भी होती है, हाइब्रिड भी होती है। हाइब्रिड में सिर्फ छोटे कद में इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ये फ़र्क होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारी रुडेबिकिया, आई होप कि मैं इसका नाम सही ले रही हूँ। ये वैरायटी भी समर्स में ग्रो होने वाले प्लांट्स में इसका भी शुमार होता है। बहुत खूबसूरत इसके अंदर येलो और ऑरेंज और रेड टोन में खूबसूरत इसके अंदर कलर्स होते हैं। इसको भी आप सीड से इस टाइम पे फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, और फिर पूरा जो गर्मियों का मौसम होता है उसके अंदर बहुत अच्छे इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं। थोड़ा जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उसमें अंदर इसका शुमार होता है, यानी अगर थोड़ा बहुत ये स्ट्रेस गर्मी का जो है वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक आइसोसन वाइन है, और इसका जो शुमार है वो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन्स में होता है। आप इसको सीड से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और एक दफ़ा अगर आप इसके सीड्स लेके आएँ तो फिर ये है कि ये जो तमाम प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब के फिर आप सीड सेव कर लें, और नेक्स्ट ईयर आप इनको अपने घर के जो सीड्स होते हैं उनसे लगा सकते हैं। इसके अंदर भी ऑरेंज रेड और थोड़ा सा इसके अंदर जो रेडिश टोन होती है वो भी होती है, तो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन है, आप इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मीना लोबाटा है। ये भी समर में ग्रो होने वाली फ्लावरिंग वाइन है। इसको भी आप सबसे पहले पनीरी तैयार करें, सीड्स लगाएं, और उसके बाद जब ये पनीर तैयार हो जाए तो फिर इसको बड़े साइज़ की जो पॉट्स होते हैं, फ्लावरिंग वाइन्स के लिए हमेशा बड़े साइज़ की जो बकेट्स होती हैं वेस्ट, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या बड़े जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप लगाएंगे तो फिर भर भर के इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। और इनको सब जो प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको जब आप एक दफ़ा ट्रांसप्लांट कर दें तो फिर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारी गोमफ्रीना है। हार्डी जो प्लांट्स होते हैं समर्स में उनमें गोमफ्रीना का शुमार होता है, और अभी तक मेरे पास एक प्लांट चल रहा था जिसके मैंने रिसेंटली सीड्स जो हैं वो कलेक्ट की हैं, तो सर्दियों में भी ये अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन फरवरी मार्च में आप इसको दोबारा से लगा के रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके भी सीड्स कलेक्ट कर लें तो फिर आपको बार बार सीड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।